प्रसाद की महिमा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना और मैं अभी आता हूँ। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे और संत ने लड़के से कहा कि बेटा जरा नमक दे दो। तब लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दे दिया और उनके चले जाने पर जब सेठ जी दुकान पर आए तो देखते हैं कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको 1 चम्मच नमक दिया था। और सेठ जी का माथा ठनका और वह बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत जी भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली को लेकर बैठ चुके थे और सेठ जी दूर से ही आकर बोले कि महाराज, आपने वहां से जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन ना करें। और संत जी बोले कि भाई, हम तो प्रसाद ले गए ही, क्योंकि हम तो भोग लगा चुके हैं और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। आखिर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। अब सेठ जी के होश उड़ गए और वह रात भर वहीं बैठे रहे। जब सेठ जी को रह रहकर चिंता सता रही थी कि अगर संत जी को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी और रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम रात को हम दिखा तो देंगे। और यही सोचते सोचते सेठ जी को नींद आ गई। अब सुबह जब रोज की तरह संत जी जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने के लिए चले गए, तब सेठ जी ने संत जी से कहा कि हमारी तो तबीयत ठीक है। संत जी बोले, भगवान की कृपा है। उसके बाद पूजा के लिए मंदिर जब चले गए तो संत जी ने मंदिर के द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भागों में बट गए और शरीर काला पड़ गया है। और यह देखते ही सेठ भी सब समझ गए। आगे के भक्ति अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर जो भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं भगवान की शरण में जाकर भगवान की भक्ति करने लगे। दोस्तों, हम जो भोजन बनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं तो वह प्रसाद हो जाता है और जब उसी प्रसाद को गुरुजन, संतजन, महात्मा पाते हैं तो वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। प्रभु का प्रसाद परम पवित्र होता है। इसे ग्रहण कर खाने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने या वितरण करने में जाति का कोई बंधन नहीं होता, अर्थात प्रसाद को सभी व्यक्ति समान रूप से ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु प्रसाद कभी भी अशुद्ध या बासी नहीं होता है और न ही यह किसी के द्वारा छूने से अपवित्र होता है। भगवान का प्रसाद हर स्थिति परिस्थिति में गंगा जल के समान शुद्ध माना गया है। इसलिए हम जो घर में भोजन सुबह शाम बनाते हैं उसको हमेशा हमें भगवान को भोग लगाकर ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह भोजन फिर से प्रसाद ही बन जाता है। और क्या प्रसाद खरीदना और बेचना सही है? आजकल अधिकांश धार्मिक स्थलों पर सूचना पट दिखाई देते हैं कि जिनमें भगवान को अर्पित भोग यानी कि प्रसाद का विक्रय किया जाता है और श्रद्धालुगण भी भगवान के प्रसाद को खरीदकर स्वयं को धनभागी समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना शास्त्र विरुद्ध कर्म है? शास्त्रों में भगवान के प्रसाद का क्रय विक्रय करना निषिद्ध बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान को अर्पित भोग को जो भोग के पश्चात प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो चुका है उसे खरीदते या बेचते हैं, वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। और यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भगवान को अर्पण किया जाने वाला भोग तो खरीदा तो जा सकता है, लेकिन भोग के उपरांत प्रसाद के रूप में मिले भोग को क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा तो मत यही है कि जहां तक हो सके पूर्ण शुद्धता के साथ स्वयं ही द्वारा बनाया गया भोग ही भगवान को अर्पण करना चाहिए और प्रभु प्रसाद का क्रय विक्रय करना सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। अतः श्रद्धालुओं को इस कम से बचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और नई कहानियां आपको हर रोज मिले। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।